गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी विषय की पुस्तक पंखुड़ी, जो कि हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। उसका पाठ 3 ये है संधि, जॉइनिंग। संधि किसे कहते हैं? तो संधि जो शब्द है उसका अर्थ होता है जोड़ना या मेल। तो जब दो शब्द या एक जो पद है, दो शब्द या दो पद एक दूसरे के पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा और संक्षेपीकरण के लिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रारंभिक जो ध्वनि है वो आपस में मिल जाती हैं। ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यह विकार ही संधि है। संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी, रमा प्लस ईश रमेश। जब इन शब्दों को हम साथ साथ बोलते हैं, जैसे विद्यालय विद्यालय, तो ये ऐसे दोनों की जो ध्वनियाँ हैं, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और आलय जो शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि यानी आ, ये मिलकर आ ही सुनाई देती है हमें। दोनों एक ही दोनों ध्वनियों, दोनों शब्दों की ये जो ध्वनियाँ हैं एक ही बन जाती है। तो इस प्रकार एक शब्द पूरा बनकर जो स्वर है वो उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो उपयुक्त शब्द में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ, और दूसरे शब्दों की पहली ध्वनि ई से मिल गई है। इस प्रकार एक नवीन शब्द का निर्माण हुआ, जैसे विद्यालय, शरणार्थी और रमेश। यही संधि है। तो इस प्रकार हम संधि की जो परिभाषा है उसमें कह सकते हैं कि दो ध्वनियों के पास पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना। तो संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय को जब अलग अलग करेंगे तो शब्द होंगे दोनों अलग, सूर्य प्लस उदय। इसी तरह हरिश्चंद्र का हरिह प्लस चंद्र, इन शब्दों के मेल को हरिश्चंद्र और सूर्योदय बनेगा, और उनको अलग अलग करने से मूल शब्द अलग होकर जो ध्वनियाँ मिली थी वो अलग हो जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। तो संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहले स्वर संधि, फिर सेकंड व्यंजन संधि और थर्ड विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि को। तो दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले दीर्घ संधि, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था वर्ण में, कि जो वर्ण है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भी 3 भाग होते हैं, पहला ह्रस्व, दूसरा भेद उसका दीर्घ स्वर है, और तीसरा प्लुत स्वर, ये हमने पढ़ा था। तो दीर्घ जो संधि है वो ह्रस्व स्वरों का दीर्घ स्वरों में परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाती है। उसके बाद गुण संधि, यानी जो दीर्घ स्वर है वो अपना रूप बदले तो गुण संधि बनती है। उसके बाद वृद्धि संधि, यानी कि दीर्घ और जो गुण संधि से नए स्वर बने उनमें और विस्तार होना और भी वृद्धि हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। उसके बाद आता है यण संधि और अयादि संधि, यानी जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं या स्वर अन्य प्रजाति के स्वर से मिलेगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, तो उसमें य या व का समावेश होने पर यण संधि होती है, और इसी तरह अय आने पर य के साथ में अ भी जुड़ जाता है, तो अय का ध्वनि सुनाई देती है। तो इसीलिए इसे अयादि संधि के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि को, कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और आ, ई, उ आपस में मिल जाते हैं तो दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई, उ बन जाते हैं। यानी जो ह्रस्व स्वर है जिन्हें बोलने में कम क्षमता लगती है या कम समय लगता है, उनका परिवर्तन हो जाता है दीर्घ स्वरों में, जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे राम अवतार। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो शब्द बनेगा रामावतार, यानी जो अ है उसका विस्तार हो गया, उसकी वृद्धि हो गई, तो आ स्वर बन गया और उसमें समय लगेगा बोलने में। इसी तरह वेद प्लस अंत वेदांत, वेद देव प्लस आलय देवालय,
छात्रा प्लस आवास छात्रावास। परम प्लस अर्थ परमार्थ, अधिक प्लस अंश अधिकांश। परम प्लस आत्मा परमात्मा, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। इसी प्रकार आ और अ के मिलने से भी आ जो वृद्धि दीर्घ स्वर है वह बनेगा। जैसे विद्या अर्थी विद्यार्थी, रेखा अंकित रेखांकित, यथा अर्थ यथार्थ, दीक्षा अंत दीक्षांत। इसी प्रकार अगर दोनों ही जो स्वर है वो दीर्घ हो आ हो तो भी ये मिलकर आ ही बनेंगे। जैसे चिकित्सा आलय चिकित्सालय, वार्ता आलाप वार्तालाप, महाआत्मा महात्मा, दया आनंद दयानंद। इसी प्रकार यदि ह्रस्व ई और दूसरे शब्द में भी ह्रस्व ई हो तो वह दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कवि इंद्र कविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अति प्लस इव अतीव, रवि प्लस इंद्र रवींद्र। इसी प्रकार यदि दोनों ही स्वर दीर्घ ई के हो तो उनमें भी परिवर्तन जब होगा, यहाँ पर एक जो प्रथम ई है वह ह्रस्व ई है यानी छोटी ई है और दूसरा दीर्घ ई है, मिलकर ये दीर्घ ई में परिवर्तित होंगे। हरि प्लस ईश हरीश, गिरि प्लस ईश गिरीश, प्रति प्लस इक्षा प्रतीक्षा, परि प्लस इक्षा परीक्षा। अगला दीर्घ ई और ह्रस्व ई होने पर भी दीर्घ ई में परिवर्तन। जैसे नारी प्लस इच्छा नारीच्छा, शची प्लस इंद्र शचींद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा। और अब यहाँ पर दोनों ही दीर्घ ई हो तो परिवर्तन किस में होगा? दीर्घ ई में। जैसे नदी ईश नदीश, मही ईश महीश, रजनी ईश रजनीश, नारी ईश्वर नारीश्वर। और इसी तरह से ऊ के साथ भी होगा। ऊ दोनों ही अगर ह्रस्व है तो भी दीर्घ ऊ में, और यदि एक दीर्घ और दूसरा ह्रस्व है तो भी उनका परिवर्तन दीर्घ ऊ में हो जाएगा। जैसे सु उक्ति सूक्ति, अनु उदित अनुदित, लघुत्तर लघुत्तर, भानुउदय भानुदय। और भू उन्नति भूनत्ति, वधु उत्सव वधूत्सव, साधु उत्सव साधुत्सव, और भू उद्गर उद्धर भूधार या भूधर। अगला गुण संधि अ और आ जो कि एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर है। इसके बाद यदि ई या ऊ या री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर बनाते हैं। अभी तक तो हमने देखे थे वृद्धि में यानी समान सजातीय स्वर थे, लेकिन यहाँ पर अ आप का मेल ई ऊ या री से हो तो वहाँ पर ए ओ और अर बनेंगे। जैसे सत्य प्लस इंद्र, यानी यहाँ पर अ और ई से मिलकर ए बनेगा तो सत्य प्लस इंद्र बना सत्येंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, और शुभ इच्छा शुभेच्छा। इसी तरह अ और बड़ी ई यानी दीर्घ ई मिलकर भी ए बनाएंगे। यहाँ आई नहीं बनेगा, केवल ह्रस्व ए बनेगा। परम ईश्वर परमेश्वर, नर ईश नरेश, उप ईक्षा उपेक्षा, राम ईश्वर रामेश्वर। इसी तरह आ के साथ में ई हो तो भी ए, जैसे राजा इंद्र राजेंद्र, महा इंद्र महेंद्र, रमा इंद्र रमेंद्र, और यथा इष्ट यथेष्ट। आ के साथ दीर्घ ई है तो भी ए में परिवर्तित हो जाएगा। महाईश्वर महेश्वर, उमा ईश्वर उमेश, कमला ईश कमलेश, रमा ईश रमेश। इसी प्रकार ऊ से अ या आ का मेल होने पर ओ में परिवर्तन होगा। जैसे सूर्य उदय सूर्योदय, रवि उचित वीर उचित वीरोचित, लंबोदर लंबोदर, परम उपकार परोपकार,
जल उर्मी, जलोर्मी, सागर उर्मी, सागरोर्मी, सूर्य ऊर्जा, सूर्योर्जा, नव उड़ा, नवोड़ा। इसी प्रकार आ का मेल हो ऊ से तो महा उत्सव, महोत्सव, विद्या उपमा, विद्योत्पमा, महाउदय, महोदय, गंगा उदक, गंगोदक, महाऊर्जा, महोर्जा, दिवा उष्मा, दिवोष्मा, यमुना उर्मी, यमुनोर्मी और रंभा उरु तो रंभोरु। इस प्रकार अ आ का मेल ई ऊ या दोनों दीर्घ ई और ऊ से हो तो उनका परिवर्तन ए या ओ और री से हो तो अर में होता है। जैसे अर का एक उदाहरण देखते हैं, देव और ऋषि मिलकर देवऋषि बनेगा। इसी प्रकार बाकी के सप्तऋषि, ब्रह्मर्षि, वर्षा ऋतु, राजश्री और महर्षि, इनके बोलने में अर की ध्वनि सुनाई देगी, इसलिए ये गुण संधि है। अब देखते हैं वृद्धि संधि। जब अ आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो मिलकर क्रमशः ऐ या औ बन जाते हैं। जैसे एक एक मिलकर एक के बना, मत एक के मिलकर मत एक के बना, लोक ऐषण मिलकर लोकेशन और धन ऐश्वर्य मिलकर धनेश्वर बना। यानी कि यहाँ पर जो स्वर बने थे अ के साथ में ई या ऊ का मिलने से जो नए स्वर बने थे उनमें और भी वृद्धि हो गई। आपस में जब ये स्वर मिलते हैं और भी ज़्यादा उनमें वृद्धि यानी दीर्घ स्वर ये बन जाते हैं। जैसे आ के साथ यदि ए मिला तो ये बनेगा तथा एव तथैव, सदा एव सदैव, दंतोष्ट दंतोष्ट, परम ओज परमोज। इसी प्रकार अ के साथ ओ मिलने पर भी ओ बनेगा। जैसे वन औषधि वन औषधि, महा औदार्य महोदार्य, महाऔषध महोषध, वीरौदार्य वीरोदार्य। अब हम देखेंगे अगली संधि यण संधि। जब ई उ ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का य या उ य में और ऊ का व में और री का र हो जाता है। जैसे ई अ का उदाहरण देखते हैं। जैसे गति प्लस अवरोध, यहाँ पे ई और अ है तो ये बनेगा गत्यावरोध। अब इस संधि जो है यण संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब संधि होती है दो शब्दों में तो वहाँ पर य आएगा और उसके पहले का जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा, यानी उसमें हलंत जुड़ जाएगा, क्योंकि जो स्वर होता है वो दूसरे जो शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि में मिलकर रूप परिवर्तन कर लेता है। तो स्वर आपको पता है कि जब व्यंजनों में स्वर नहीं होते तो हलंत के साथ लिखे जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो इस प्रकार यह यण संधि की पहचान है कि यह आएगा शब्द में और उससे पहले का जो व्यंजन है वो आधा होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधिक अत्यधिक बनेगा। यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस अंत अत्यंत, और अभि प्लस आगत अभ्यागत, अति प्लस आचार अत्याचार, इति प्लस आदि इत्यादि, वी प्लस आपक व्यापक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ई या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, जैसे अ आ गया, आ आ गया, ऊ आ गया, तो य में परिवर्तन हो जाएगा। और अन्य कोई स्वर ऊ के साथ ऊ या दीर्घ ऊ है तो वो व में बदल जाएगा। ऊ के उदाहरण देखते हैं। ऊपरी उक्त उपयुक्त, प्रति उत्तर प्रत्युत्तर, नि ऊन न्यून, वि ऊह व्यूह। इसी प्रकार ये के अधि एता अध्येता, प्रति एक प्रत्येक। अयादि संधि में यण संधि में तो हमने पढ़ा य या व आ जाता है, लेकिन अयादि संधि में यहाँ भी य या व आएगा, लेकिन यहाँ पे जो उससे पहले का शब्द होता है वह आधा नहीं होता, व्यंजन जो होता है वह आधा नहीं होता, वह वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर जब स्वर ए, ऐ, ओ, औ के आगे या उनके बाद में कोई भिन्न स्वर आए, जैसे
एक तो अ आ उ आए या दूसरे स्वर आए तो ए का तो अय बन जाएगा, ऐ का आय बन जाएगा, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ए और अ का उदाहरण देखते हैं, ने अन नयन, शे अन शयन, और नय अक नायक, गय अक गायक। इसी प्रकार अव में परिवर्तन, पो अन पवन, भो अन भवन, और पौ अन पावन, यानी जब आ की मात्रा में लगेगी तो इसका मतलब वहाँ पर औ शब्द होगा, औ स्वर होगा, पो अक पावक। तो ये थी स्वर संधि जिसके 5 भेद हमने पढ़े। आगे की जो व्यंजन संधि है जो और जो विसर्ग संधि है वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में।